शहरों में जबरदस्त धमाके देखे गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में ब्लास्ट। वहीं धमाकों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को भारतीय सेना का करारा जवाब यहां पर मिला है। इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी भारी नुकसान यहां पर पाकिस्तान को हुआ इन तमाम धमाकों से। इसको लेकर और जानकारी लेते हैं। दीपक, आपके पास में आऊंगी। भारतीय सेना का यह करारा जवाब, 3 ऐसी जगह जो पाकिस्तान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, वहां पर यह धमाके, खासा नुकसान यहां पर पाकिस्तान को हुआ है। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे रिहायशी इलाके हैं, जो सिविलियंस के इलाके हैं, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। चाहे हमारे सरकारी अस्पताल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे दफ्तर हो, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में जवाब देने के नाम पर, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है कि चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो दूसरे जो इलाके हैं, उनको जिस तरीके से वहां धमाकों की आवाज आई है, काफी बड़े नुकसान की जानकारी निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में किस तरीके से इस्लामाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, इनमें 3 जगह ब्लास्ट की खबरें हैं। बिल्कुल, ये 3 ऐसी जगह जहां पर लगातार करारा जवाब भारतीय सेना के जवान देते हुए नजर आए। ऐसे में यहां पर धमाके देखे गए। भारत की ओर से जिस तरीके से लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। जावेद, ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट जगह पाकिस्तान के लिए, खासा नुकसान पाकिस्तान को यहां पर हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के रिहायशी इलाकों को और भारत को लगातार एक तरह से चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत में ही 6 और 7 तारीख की रात को जिस तरीके से एक सीक्रेट एग्जीक्यूट करके ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया, और जिसका मकसद सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था, जो भारत में लगातार वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को लगातार टारगेट कर रहा है, भारत के लिए लगातार साजिश रच रहा है और भारत को ही लगातार बर्बाद करने की कोशिश में है, तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और भारत ने शुरुआत में ही और उसके अगले दिन जिस तरीके से एयरफोर्स की बात करें और आर्मी की बात करें, तो उन्होंने अपने ब्रीफिंग में साफ कहा था कि पूरी दुनिया को यह बताना चाहा कि देखिए, हमने सिर्फ जो आतंक की जो 9 लोकेशन है जहां आतंक की पूरी तरह से एक फैक्ट्री चल रही थी, या यूं कहें कि पूरे दुनिया को कहीं ना कहीं आतंक जिस तरीके से परेशान कर रखा है और जो उसका कैंप को स्टैब्लिश किया जा रहा है, हमने उसको टारगेट किया था। ना कि हमने किसी आर्मी को, पाकिस्तान की किसी आर्मी लोकेशन को, ना ही किसी हेडक्वार्टर को, और ना हमने किसी रिहायशी इलाके को हमने टारगेट किया, क्योंकि हमारा मकसद किसी भी रिहायशी इलाकों को या किसी आम नागरिक को हमें बर्बाद करना या हमें उन्हें नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। लेकिन जो लोग या आतंक कैंप में जुड़े हुए थे, आतंक कैंप में थे, हमें उनको टारगेट करना था। लेकिन पाकिस्तान ने इसको रिहायशी इलाका बताया, पाकिस्तान ने इसको पूरी दुनिया के सामने ये बताया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के रिहायशी इलाके, पाकिस्तान के लोगों को टारगेट किया है। मतलब वहां एक मैसेज देना चाहा। और मैं आपको हर्षा एक चीज और बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान लगातार अपने सोशल मीडिया या जो लगातार वीडियो वायरल, उसमें हमेशा इस्लाम और ईमान की बात कर रहा है कि अल्लाह ने कहा है कि इस तरीके से अगर कोई दुश्मन जवाब दे, तो शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि जो खुदा है या अल्लाह की जो बात कर रहा है, उससे ज्यादा अल्लाह को समझने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं। और कोई भी मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, सुबह 10 बजे भारतीय सेना अपना बयान जारी करेगी। सुबह 10 बजे भारतीय सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना की ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कौन कौन इसमें जुटेगा, क्या कुछ होगा इसमें? जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एमईए और आर्म फोर्सेस की एक ज्वाइंट पीसी रहेगी। और अभी हम बता दें कि पाकिस्तान के जो 3 जो मेन एयर बेसेस हैं, में भी हुआ है, रफीकी एयरबेस है और रफीकी खान एयरबेस जो है रावलपिंडी में, और जो है चकवाल सिटी में, और मुरीद एयरबेस में जो अटैक हुआ है। और जो अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो मुरीद, ये जो नूर खान एयरबेस है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का काफी जो है मेन एयरबेस है। इसमें C-130 हरक्यूलिस उनके रहते हैं। और जो
मेन एयर रिफ्यूलिंग एरियल रिफ्यूलिंग टैंक है वो भी वहाँ नूर खान में जो रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है उस पर हमला आया, उसमें मल्टीपल एक्सप्लोजन हुआ था। अब देखने वाली बात रहेगी कि एमईए और आर्म फोर्सेस की जो 10 बजे जॉइंट पीसी रहेगी वो इसी बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ये जो भारत ने रिटेलिएट करा है। कल रात से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कई भारतीय शहरों में ड्रोन से हमले कर रहा है, जो कि बिल्कुल जिनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, सारे ड्रोन्स बर्बाद हो चुके हैं पाकिस्तान की। अब देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से आगे बढ़ती है। जी हर्षा। आदित्य, केवल हमलों की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी या कुछ बड़ा भी निकलकर सामने आ सकता है, या लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना भी यहाँ पर एक बेहद बड़ा चैलेंज है। हर्षा, अगर अभी देखें, अभी फिलहाल के लिए जो एमईए और आर्म फोर्सेस की जो ये जॉइंट पीसी होगी उसमें यही बताया जाएगा, ब्रीफ करा जाएगा कि भारत ने जो है ये पाकिस्तान के ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 जो इम्पोर्टेंट वो एयर बेसेस हैं उस पर अटैक करा, उसकी और जानकारी डिटेल में दी जाएगी। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, इससे पहले भी हमने देखा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर तमाम जानकारियां दी गई थी, वहां पर मीडिया वार्ता नहीं हुई थी, सवाल जवाब नहीं लिए गए थे। क्या आज सवाल जवाब लिए जाएंगे या केवल जानकारी दी जाएगी? जी हर्षा, अगर अभी इस समय की बात माने तो सिर्फ जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि क्या डिटेल्स, क्या जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं इन तीनों एयरबेस में, मैं दोबारा इन तीनों एयरबेस के नाम लेता हूँ, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस और ये जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, जो पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर से काफी नजदीक में ही है, वहां पर ये जो अटैक हुआ है इसकी बारे में जो है खासिया जानकारी एमईए और आर्म फोर्सेस की जो जॉइंट पीसी में उसमें दी जाएगी। जी बिल्कुल आदित्य, इस बार बेहद अच्छी प्रैक्टिस हमने देखी। शुरुआत से ही तमाम हमलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को दी जा रही है, लगातार अवेयर किया जा रहा है। बिल्कुल हर्षा, ये जो भी एक एज पर एसओपी जो है, जैसी आर्म फोर्सेस और ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स कैरी आउट करती है, उसके बाद जो ब्रीफिंग देती है, जो डिटेल्स आम जनता और मीडिया तक पहुंचानी है, वही काम एमईए करती आ रही है। और आगे भी हम देख सकते हैं कि ऐसी जॉइंट पीसीज में जो डिटेल्स हैं, जो माइन्यूट डिटेल्स है, उसको सामने लाए। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पाकिस्तान ने भारत में 26 जगह ड्रोन दागे हैं। जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक हमले की कोशिश की, भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान को भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब देता हुआ आ रहा है। पुरजोर हमले, पुरजोर कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी कारगर रूप से तमाम ड्रोन अटैक्स को नाकाम करता हुआ, उसके अलावा सेना के तमाम जवान यहाँ पर हर हमले का जवाब दे रहे हैं। 26 जगह ड्रोन दागे गए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, हर जगह हमले की कोशिश की जा रही है। जावेद, नापाक हरकतों से पाकिस्तान अपनी बाज नहीं आ रहा है। 26 जगह जहां पर हमले किए हैं, हालांकि सभी हमलों को हमने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान जो है वो अपने नापाक इरादे को हमेशा बरकरार रखना चाहता है। जिस तरीके से वो लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के ड्रोन की बात करें या मिसाइल की बात करें, उसको पूरी तरीके से 26 ड्रोन मिसाइल सिस्टम को भारत की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं करारा जवाब दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ड्रोन सिस्टम, उनके मिसाइल को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत और कितना स्ट्रांग है। अगर हम इस वक्त ग्राउंड की बात करें तो अगर कुपवारा छोड़कर अगर हम जम्मू या उरी की बात करें तो इस वक्त जो है जम्मू में जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आज कुपवारा में सुबह से ही जो पूरी तरीके से सिक्योरिटी, पूरी तरीके से सुरक्षा पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। हालांकि हम जिस जगह पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, मैं देख सकता हूं कि किस तरीके से इस वक्त अभी जो रिहायशी इलाके है उसके पास से सिक्योरिटी किस तरह की है, लेकिन फिलहाल हम सुरक्षा कारणों से वो मूवमेंट आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन ग्राउंड जीरो पे इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त जो है पूरी तरीके से सड़कों पर जो है सुरक्षा को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, या मतलब कि पूरी सुरक्षा को लेकर पूरा एग्जामिन किया जा रहा है।
और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को अपना टारगेट कर रहा है, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान अपनी बौखलाहट कभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पे दिखा रहा है तो कभी इंडिया पे, लेकिन उसकी बौखलाहट दोनों जगह नहीं चल पा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कुछ पोस्ट पर जो है पाकिस्तान से दोबारा जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना कब्जा ले लिया है और पाकिस्तानी और वहां से पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो लगातार भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी सुबह का वक्त हो रहा है, लेकिन इस वक्त भी जो है पाकिस्तान जो है सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है और वो इसकी बौखलाहट इसलिए भी ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि सुबह का वक्त है, उसे पता है दिखाता है जिस तरीके चाहे से कोई भी लगातार फायरिंग कर रहा है। खास तौर पे सामने एक और बड़ी खबर, अखनूर और उधमपुर में गोलीबारी की गई है। किसी तरह के हालांकि कोई नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन